ब्राह्मण हमेशा से सहिष्णु रहा है। ब्राह्मण को मिटाने के लिए सदियों से बहुत आए और चले गए। ब्राह्मण वही क्या वही है। ब्राह्मण ही चाणक्य है, ब्राह्मण ही लक्ष्मीबाई है, ब्राह्मण ही चंद्रशेखर आजाद है। जरूरत पड़ने पर गोली भी ब्राह्मण चलाता है, जरूरत पड़ने पर ज्ञान भी देता है, जरूरत पड़ने पर दूसरे को अपने से समकक्ष बैठे हुए आदमी को राजा भी बनाता है। जब दोबारा आपने 2025 में आकर सवर्ण आयोग का गठन किया तो 2012 क्या था। जो दिन रात सवर्णों की आवाज उठाते हैं और हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक सरकार होश में नहीं आती। और संतोष वर्मा की जल्द हम लोग औकात दिखाएंगे, अभी तो सस्पेंड हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है और नए सरकार का गठन भी अब हो चुका है। बता दें आपको कि जैसे ही सरकार का गठन हुआ उसके बाद लगातार मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ और तमाम तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। इस बीच चर्चा ये भी रही कि 3 नए आयोग बिहार में और बनाए जाएंगे जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब सवाल फिर से वही है, क्या जो पुराने आयोग बनाए गए हैं उस आयोग में सही तरीके से कार्य हो रहे हैं या फिर सिर्फ आयोग यहाँ बनाया जाता है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक और महत्वपूर्ण आयोग बनाया गया था, सवर्ण आयोग। इसको लेकर लगातार जब आयोग बनाए गए थे तो कई चर्चा थी, लोगों के मन में सवाल भी थे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सवर्ण आर्मी के प्रदेश प्रभारी प्रकाश मिश्रा हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सर, बिहार में बहुत सारे आयोग बनाए जा चुके हैं और अब नए आयोग की भी चर्चा हो रही है। एक आयोग और बना था, सवर्ण आयोग। क्या स्थिति है अभी बिहार में इसकी? सवर्ण आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय है बिहार में। सवर्ण आयोग एक बार 2012 में भी बना था, नीतीश कुमार ने ही बनाया था, लेकिन उसके बाद उस पे 15 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए सवर्ण आयोग पे, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। दोबारा आगे 2025 का जैसे चुनाव आया, सवर्णों को लुभाने के लिए, सवर्णों को वोट लेने के लिए फिर से इस आयोग का गठन किया गया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब दोबारा आपने 2025 में आकर सवर्ण आयोग का गठन किया तो 2012 क्या था। 2012 का जो सवर्ण आयोग का गठन हुआ था उसका मतलब क्या था। इसका मतलब तो यही है कि आप सवर्णों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हो, कुछ कार्य नहीं करना है। दूसरा चीज कि सवर्ण आयोग बना, उसमें समितियां बनाई गई। 2025-2024 में आपने देखा होगा कि बिहार में सर्वे भी हुआ था, आर्थिक सर्वे भी हुआ था, जनसंख्या का सर्वे भी हुआ था, लेकिन बिहार सरकार को तो ये पूरी तरह से पता है। और दूसरा तो मुख्यमंत्री है नहीं, 15-20 सालों से नीतीश कुमार ही हैं। बिहार सरकार को ये अच्छी तरीके से पता है कि बिहार में सवर्णों की क्या स्थिति है आर्थिक तौर पे। समितियां बनाई गई, अध्यक्ष बनाए गए, महाचंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया, राजीव जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। राजीव जी की अध्यक्षता में समिति बैठी और बैठकर ये निर्णय लिया गया कि सवर्णों के जितने भी गरीब तबके के बच्चे हैं उनको शिक्षा में मदद किया जाएगा, उनको नौकरी में मदद किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ राजीव जी से कि क्या हुआ समिति का और कितने अभी तक आपने सवर्ण के बच्चों को शिक्षा दिया, कितने अभी तक सवर्ण के बच्चों को नौकरी में आपने मदद किया। ये सिर्फ कागजों पे है, कुछ नहीं होता है सवर्ण आयोग का बिहार में। सर, जब सवर्ण आयोग बनाया गया था तो फिर सवर्ण आर्मी की जरूरत क्यों पड़ गई? सवर्ण आर्मी की इसलिए जरूरत है, इसी आयोग को धरातल पे लाने के लिए, सरकार से लड़ने के लिए, सवर्णों की आवाज को उठाने के लिए सवर्ण आर्मी का गठन हुआ है। अगर ये सवर्ण आर्मी नहीं रहता तो आप देख लीजिए बिहार में कौन है पूछने वाला कि सवर्ण आयोग का क्या हो रहा है, सवर्ण आयोग में कौन सा काम हो रहा है, सवर्ण आयोग में कितने बच्चों को अभी तक दिया गया। क्वेश्चन करने वाला कौन है कोई? एक सवर्ण आर्मी है, एक सर्वेश पांडे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो दिन रात सवर्णों की आवाज उठाते हैं और हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक सरकार होश में नहीं आती। तो लगातार आप लोग सवर्ण आर्मी के माध्यम से बिहार में कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है सवर्णों के लिए आप लोग जो आवाज उठाते हैं वो हर क्षेत्र तक पहुंच पा रहा है या फिर अभी भी? निश्चित तौर पर हर क्षेत्र तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। जहां नहीं पहुंच पाते हैं उसके लिए हम माफी मांगते हैं, जल्द पहुंचेंगे। अभी हमारी हर जिले में कार्यकारिणी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि किसी जिले का कोई मुद्दा हमने छोड़ दिया हो, या अपने जानने में तो हमने नहीं छोड़ा है, वहां के मुद्दे हमको नहीं आए इसलिए हमने वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन कोशिश है कि 1 से 2 महीने के अंदर पूरे बिहार में 38 जिला में सवर्ण आर्मी का गठन होगा और गठन करने के बाद हर मुद्दे पे सवर्ण आर्मी, सवर्णों के हर मुद्दे पे सवर्ण आर्मी सदैव तत्पर है। जिस तरीके से सवर्ण लगातार हाशिए पे अभी फिलहाल चल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लीजिए या फिर बाकी दृष्टिकोण से, क्या लगता है इस संगठन का
जब विस्तार हो रहा है, जब इसका असर पड़ेगा तो ये सारी चीजें ठीक होंगी या फिर? संगठन तो है, ठीक है सवर्णों के लिए, लेकिन ये बात सवर्ण के नेताओं को भी समझना चाहिए कि हम आज हाशिए पे क्यों हैं। आपको सिर्फ मोहरा बनाया जाता है किसी पार्टी के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा। आपको जहां भी सरकार को ये लगता है कि यहाँ पे सवर्ण बहुल क्षेत्र है, वहां पे किसी ना किसी सवर्ण को टिकट दिया जाता है, बस टिकट दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 52 सवर्ण जीते हुए हैं विधायक बिहार में, 52 में से कितने मंत्री बनाए गए बिहार सरकार में? ये 52 विधायकों को एक जगह पर बैठकर सोचना चाहिए। और दूसरी चीज कि कोई भी हमारे सवर्ण का विधायक जीतते हैं या सांसद जीतते हैं, मैंने किसी को, मैं पर्सनली नाम रखकर बोल रहा हूं, वैसे स्वर्ण आर्मी किसी विधायक, किसी सांसद, किसी पार्टी के नाम नहीं लेती है, लेकिन जो कार्य करेगा उसका नाम लिया जाएगा। मैं नाम लेकर बोलता हूं, एकमात्र राजू तिवारी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं अभी जिन्होंने सदन में सवर्णों के लिए आवाज उठाई है। मैं 52 से, मेरे खुद विधानसभा से, बक्सर विधानसभा से आईपीएस का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत ट्रेंड में थे, बहुत ट्रेंड में थे। असम से लेकर पता नहीं कहां कहां तक वो पूरे भारत में ट्रेंडिंग में है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आनंद मिश्रा जी से, आपने हमारे वोटों से आपको जीत मिल गई है, आप सवर्ण के लिए क्या कर रहे हैं ये हमें जरूर बताएं। दूसरी चीज कि सदन में सवर्णों की आवाज उठाना सीखिए। नाम के आगे आईपीएस टैग लगा लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आईपीएस है सांसद और विधायक, अपने अपने समाज का सब आवाज उठाता है, आप भी अपने समाज की आवाज उठाइए। तो सर सवाल कई बार ये भी होता है कि समाज में तो बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग अपने अपने जाति का आवाज उठाते हैं, अपने अपने चीजों को बताते हैं, लेकिन बाद में लोग कहने लगते हैं कि कुछ धर्म के और कुछ जाति के ठेकेदार हो जाते हैं जो ऐसे आयोग चलाते हैं। तो क्या ये सारी आरोप आप लोगों पे भी लगते हैं? हम पे आरोप कैसे लगेगा? हम आरोप लगने के लिए कोई कारण होना चाहिए। हमने किसी से कोई आर्थिक मदद आज तक लिया है? नहीं लिया है। हम सवर्णों के लिए खड़े रहते हैं। जो भी दबे कुचले सवर्ण हैं, बिना किसी स्वार्थ के हम उनकी मदद करते हैं। कोई गरीब घर की लड़की हो, उसकी, अभी देखा होगा हमारी स्वर्ण आर्मी ने एक उत्तर प्रदेश में लड़की की शादी में कितना मदद किया। हम ऐसे ऐसे जगह पे मदद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक पंडित का मामला आया था डुमरांव में, मैंने खड़े होकर उठाया था आवाज को। मेरा क्या लाभ है उससे? मेरा लाभ कुछ नहीं है। मेरा लाभ, मैं सिर्फ यही लाभ चाहता हूं कि मेरे स्वर्ण समाज जहां भी रहे सर उठा के जिए और किसी प्रकार का किसी के घर में कोई कमी ना हो। इसके लिए स्वर्ण आर्मी हमेशा तत्पर रहती है। हाल ही का एक बयान है आईएएस संतोष वर्मा जी का कि ब्राह्मणों की लड़कियां अगर हमारी बहू नहीं बनती हैं तब तक हम कैसे मान लेंगे कि कास्टिज्म जो है वो पूरे तरीके से खत्म है, हम एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए, सबसे पहले तो संतोष वर्मा का ये बयान बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। दूसरी चीज कि संतोष वर्मा जैसे आदमी एक आईपीएस पढ़ा लिखा है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि आरक्षण की जरूरत जिनको है उनको दीजिए। ठीक है, एक ऐसे आदमी को आप आरक्षण देकर आप आईएएस बनाते हैं। आप बताइए, संतोष वर्मा जिस बैच के आईपीएस होंगे उस बैच में कई ऐसे सवर्ण होंगे जो 90-95% लाकर भी उनसे पीछे रह गए होंगे कि नहीं रह गए होंगे। अब बताइए कि ऐसा आदमी आईपीएस बनेगा जो पढ़ा ही नहीं है, जो लिखा ही नहीं है, जिसके अंदर संस्कार ही नहीं है, वो क्या बयान देगा? ऐसे ही बेतुका बयान देगा। और दूसरी चीज कि ब्राह्मण हमेशा से सहिष्णु रहा है। ब्राह्मण को मिटाने के लिए सदियों से बहुत आए और चले गए। ब्राह्मण वही क्या वही है। ब्राह्मण ही चाणक्य है, ब्राह्मण ही लक्ष्मीबाई है, ब्राह्मण ही चंद्रशेखर आजाद है। जरूरत पड़ने पर गोली भी ब्राह्मण चलाता है, जरूरत पड़ने पर ज्ञान भी देता है, जरूरत पड़ने पर दूसरे को, अपने से समकक्ष बैठे हुए आदमी को राजा भी बनाता है ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण पर ट्रेंडिंग है ब्राह्मण पे गाली देकर चले जाना, बाद में माफी मांग लेना अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। अगर आपको कोई नहीं जानता है तो आप चलो किसी ब्राह्मण पे किसी मंच पे जाकर आप गाली दे दो, आप हाईलाइट हो जाएंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसलिए ये किया जाता है। दूसरी चीज की संतोष वर्मा को उनकी औकात दिखाने के लिए स्वर्ण आर्मी बैठक कर रही है, लगातार बैठक कर रही है अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ में। मध्य प्रदेश में भी हम लोग का प्रदर्शन है, जंतर मंतर पर ब्राह्मण महासभा का प्रदर्शन है। और उसके बाद सवर्ण आर्मी जो संगठन है मध्य प्रदेश के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी,
उनके यहाँ भी बैठक चल रही है और संतोष वर्मा की जल्द हम लोग औकात दिखाएंगे। अभी तो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन ऐसा कर देंगे कि संतोष वर्मा कभी जिंदगी में ऐसा बयान देने के लिए बाहर नहीं आएंगे। सर, सरकार जो आयोग पहले बना चुकी है उस पे कार्य किस तरीके से हो रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अलग अलग नए आयोग भी बनाए जा रहे हैं। क्या लगता है इसकी स्थिति भी आगे चल के ऐसे ही हो जाएगी या फिर? मुझे दूसरे किसी आयोग से शिकायत नहीं है, मुझे किसी कास्ट से शिकायत नहीं है, मुझे किसी समुदाय धर्म से शिकायत नहीं है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं। हमारा आयोग धरातल पे कितना सक्रिय है मैं उसको देखूंगा। कौन सा आयोग कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है ये उनका मामला है। अगर अच्छा करेगा तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, बुरा करेगा तो हमको दिक्कत है। हम सबके लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। तो कम से कम जो सवर्णों के लिए आयोग बनाया गया उसके लिए स्वर्ण आर्मी लड़ती है, लड़ती रहेगी और उसको जब तक सक्रिय रूप से कार्य न करती रहे तब तक आवाज उठाती रहेगी। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए प्रकाश मिश्रा थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। सवर्ण आयोग बिहार में बनाए तो गए हैं लेकिन सही तरीके से धरातल पे काम नहीं हो रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि 75% से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता तक नहीं है कि आखिरकार बिहार में जो है वो सवर्ण आयोग का ऑफिस कहाँ पे है। लोगों को बताना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरीके से राजनीति में सवर्णों की भूमिका बढ़ रही है उसके हिसाब से अब चर्चा भी विधानसभा में इस चीज को लेकर होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।